जय सिया राम। तो जैसे कि हम आजकल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को भक्तमाल में से तो बहुत चरित्र सुना रहे थे, लेकिन काफी समय से अयोध्या जी का कोई चरित्र आ नहीं रहा था, अयोध्या जी के संतों का। और उनके बिना तो हमारा भी मन नहीं लगता। तो बस आज ठाकुर जी ने कुछ यूं प्रेरणा दी। ठाकुर जी हमारे प्यारे कथा रसिक जी का कुछ ऐसा मन हुआ कि अयोध्या जी के किन्हीं संत का चरित्र श्रवण किया जाए। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को अयोध्या जी के ही एक संत, एक अद्भुत प्रेमी संत का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, जिनका नाम है श्री मैथिली शरण जी महाराज। अद्भुत दिव्य संत हुए, इतना प्रभावशाली इनका जीवन चरित्र कि जो भी श्रवण करे उन्हें ठाकुर जी में निष्ठा और दृढ़ हो जाए। चरित्र से ही पता चलता है कि ठाकुर जी अपने प्यारे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते, कैसी भी परिस्थितियां हों, लेकिन हमारे प्यारे सरकार हर तरह से अपने भक्त को बचाना जानते हैं, उस स्थिति में से निकालना जानते हैं। विषम से विषम परिस्थिति को भी उनके लाभप्रद कर देते हैं। वे भी प्यारे भक्तों को सुखदाई हो जाती है, जो पहले दुखदाई प्रतीत हो रही हो। तो अद्भुत चमत्कारों से भरा चरित्र, जिसे श्रवण करके भी अचंभा होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ठाकुर जी इतनी कृपा कैसे कर सकते हैं। पता चलता है कि अयोध्या जी और स्पेशली कनक भवन हमारा सच में कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष भी बढ़कर है। वहाँ कुछ सोच लो, चाहो बिना केवल मन में यदि तनिक भी विचार आ जाए तो वो अवश्य ही सरकार पूरा कर देते हैं। ऐसा जीवन चरित्र था श्री मैथिली शरण जी महाराज का। तो मैथिली शरण जी महाराज अयोध्या जी में लगभग 70-75 वर्ष वास किए। बहुत कम होता था जो अयोध्या जी से दूर कहीं जाते थे। आज से लगभग 30-32 वर्ष पहले ही उनका शरीर पूरा हुआ, साकेत और धाम की ओर प्रस्थान किया उन्होंने। और 100 वर्ष पहले आज से अयोध्या जी आए थे वे। अयोध्या जी में ही कनक भवन के पास ही उसे एक पहली गली में ही नजरबाग मोहल्ला है, जहाँ पे उनका निवास स्थान, उनका आश्रम था, युगल माधुरी कुंज के नाम से, जो आज भी वहाँ पे है। तो श्री मैथिली शरण जी महाराज का जन्म बुंदेलखंड में हुआ था। बालपन से ही अंतर्मुखी थे, ठाकुर जी के चिंतन में सदा लीन रहते थे। जैसे बाकी बालक होते हैं, खेलना कूदना, हंसी मजाक करना, ये सब कोई उनमें आदत नहीं थी। सदैव अंतर्मुखी बने रहते थे, किसी से ना ज्यादा बात करते थे, ना खेलने कूदने में रुचि थी। ध्यान हमेशा ठाकुर जी में ही रहता था, हृदय में वैराग्य बचपन से ही था। परंतु संसारिक माता पिता उन्हें ये सब नहीं भाया और सदा उन्हें संसार की ओर प्रवृत्त करना चाहते थे, लेकिन वे मानते ही नहीं थे, उनका स्वभाव ही नहीं था ऐसा। तो वे सदा ठाकुर जी के ध्यान में ही रहते थे। अब जब उम्र हुई तो सब ने, घर वालों ने सोचा कि अब इनका विवाह कर देना चाहिए, कहीं वैरागी संत बाबा जी ना बन जाइए। तो जबरदस्ती विवाह की बात की, लेकिन मैथिली शरण जी महाराज ने मना कर दिया। उनकी कोई रुचि नहीं थी विवाह में, बहुत मना किया, चिढ़ जाते थे उस बात पे। लेकिन जब सब ने बहुत समझाया या बहुत जोर दिया तो इन्हें हार माननी पड़ी, इतना विरोध नहीं कर पाए ये, और विवाह के लिए स्वीकृति देनी ही पड़ गई। लेकिन ठाकुर जी की कृपा, विवाह के लिए जो कन्या चुनी गई वे भी बुंदेलखंड की थी, परम भक्ता थी। उनके भी विचार इनके जैसे ही थे, हृदय में वैराग्य था, वे भी विवाह नहीं करना चाहती थी। घर वालों का विरोध भी किया, मना भी किया, हर तरह से समझाया, लेकिन घर वाले नहीं माने और जबरदस्ती कन्या का विवाह करवा दिया। अब मैथिली शरण जी महाराज और उन कन्या का विवाह हो गया, लेकिन दोनों के हृदय में प्रबल वैराग्य, केवल एक प्रेम ठाकुर जी से ही। तो अब जैसे ही विवाह हुआ तब जाके दोनों ने एक दूसरे के दर्शन किए। पहले तो ये सब नहीं था कि पहले बात की जाए या एक दूसरे को जाना पहचाना जाए, तो तभी उनकी प्रथम भेंट भी हुई, वार्तालाप हुई। अब जैसे ही मैथिली शरण जी महाराज उनके समीप गए तो उस कन्या ने प्रणाम किया और निवेदन किया कि ये मनुष्य जीवन है, बहुमूल्य है, देवता भी तरसते हैं इस मनुष्य तन को पाने के लिए। ये तो ठाकुर जी की भक्ति साधन के लिए मिला है ना,
क्यों हम इसे सांसारिक विषय भोगों में बर्बाद कर दें। जन्म तो ठाकुर जी ने अपनी भक्ति करने के लिए दिया था, लेकिन हम लोग वो सब भूल बैठे हैं। कृपा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। मैं इन संसार में नहीं फंस के रहना चाहती। मैं तो ठाकुर जी की ओर जाना चाहती हूँ। मैं ठाकुर जी की ही हूँ, उन्हीं की भक्ति करना चाहती हूँ। इस मनुष्य योनि को बर्बाद नहीं करना चाहती, व्यर्थ में गवा नहीं सकती ये जीवन। यदि आप सहयोग दें तो मैं भजन कर पाऊंगी, ठाकुर जी की प्राप्ति कर पाऊंगी इसी मनुष्य जीवन में। अब ये सब सुनकर तो मैथिली शरण जी महाराज के नेत्रों से अश्रुधारा फूट पड़ी, क्योंकि वे भी तो बहुत व्याकुल थे। वे भी तो विवाह नहीं करना चाहते थे। वे भी तो यही सब सोचते थे कि क्यों हम विवाह करें, क्यों इस मनुष्य तन को बर्बाद कर दें, क्यों इस सांसारिक प्रपंचों में फंसे। ये जीवन तो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए है ना, उनकी भक्ति करने के लिए, उनसे प्रेम करने के लिए है। क्यों इस नश्वर संसार में ये सब समय बर्बाद कर दे हम। लेकिन बोल नहीं पाए थे, अपने माता पिता को भी नहीं समझा पाए थे। विवाह करना पड़ गया था जबरदस्ती। लेकिन आज जब उनकी पत्नी ने उनसे ये सब कहा तो हृदय में परम शांति मिली, और बस इतने भावुक हो गए कि खूब रोने लगे। कहा कि देवी, हम भी यही चाहते हैं। हमने भी जबरदस्ती ही विवाह किया है। हम भी ठाकुर जी की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहते संसार से। संसार के प्रपंचों में नहीं फंसना चाहते हमने। ठाकुर जी ने तो बहुत बड़ी कृपा की जो आपको भेजा हमारे यहाँ, जो आप हमें सन्मार्ग दिखा पाई, वरना तो हम संसार में फंस जाते। हम तो माता पिता का विरोध नहीं कर पाए थे। तो अब आप बताइए, आपने इतना साहस किया, बताया हमें अपनी हृदय की बात, तो आप बताइए क्या सहायता करें आपकी। कैसे आप भजन में आगे बढ़ेंगी, कैसे आप हमको भी भजन में आगे ले जाएंगी। कैसे भजन किया जाए, क्या किया जाए, कैसे संसार से मुक्ति पाई जाए। तब तो उनकी पत्नी ने कहा कि सब सो रहे हैं, अभी सब जग गए तो हमें इस संसार के प्रपंचों में फंसा देंगे। तो कृपा कीजिए, अभी इसी वक्त बिना किसी को बताए यहाँ से कहीं दूर ले चलिए, जहाँ हमारे ठाकुर जी हों। अब दोनों ही राम भक्त थे, राम जी के प्रति अगाध प्रेम था हृदय में, तो अयोध्यापुरी से प्रेम होना तो स्वाभाविक ही था। तो उनकी पत्नी ने कहा, आज अभी जब सब सो रहे हैं, सब कुछ छोड़कर अयोध्या जी चलिए। अयोध्या जी तो ऐसी पावन नगरी है जिसका वर्णन, जिसकी महिमा का वर्णन तो कोई क्या ही कर सकता है। कहा जाता है ना, कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प निवास, एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं 100 कल्पों तक काशी में वास करो या एक कल्प तक मथुरा जी में निवास करो, उसकी तुलना भी एक निमिष अर्थात एक पलक गिराने में जितना समय लगता है, एक पल का समय भी यदि सरयू जी के तट पे बिता लिया तो उसका पुण्य फल, उसकी महिमा उतनी नहीं है जितना 100 कल्प काशीवास और एक कल्प मथुरावास की है। ऐसी है हमारी अयोध्या जी, जहाँ तो श्वास लेना भी भजन है। संतों की नगरी है, वहाँ आप श्वास भी ले रहे हैं तो भजन बनता है। अद्भुत वायु है अयोध्या जी की। तो बस उनकी पत्नी ने कह दिया कि यदि भजन चाहते हो, हमारी मदद करना चाहते हो, तो अयोध्या जी चलो, बिना किसी को बताए, बिना कुछ लिए, ठाकुर जी के भरोसे अभी इसी क्षण अयोध्या जी के लिए निकल पड़ो। अयोध्या जी से प्रेम तो मैथिली शरण जी महाराज को भी बहुत था। कभी जा शायद नहीं पाए होंगे या जाए पाए होंगे, कुछ वर्णन नहीं है ग्रंथ में, लेकिन ये सुनते ही और हृदय गदगद हो गया कि अब अयोध्या जी जाना है, अपने ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, वहाँ की रज को मस्तक पे लगाना है। अयोध्या जी नाम ही इतना पावन है कि भक्तों को सुन के ही बस रोमावली खड़ी हो जाए, प्रेम अश्रु बहने लग जाए। अद्भुत अयोध्या नगरी, हृदय प्रफुल्लित हो गया। तुरंत तैयारी करी और निकल पड़े अयोध्या जी के लिए, चुपचाप बिना किसी को बताए, दबे पांव। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा, ठाकुर जी के भरोसे जा रहे हैं ना अयोध्या जी, तो संभाल भी तो ठाकुर जी करेंगे।
दोनों पति पत्नी मैथिली शरण जी महाराज और उनकी पत्नी जा रहे हैं अयोध्या जी की ओर। इतनी कृपा, साथ में कुछ सामान आदि कुछ नहीं है, लेकिन रास्ते में जो गांव मिलता है जहां वे निवास करते हैं, वहीं के लोग इतना आदर सम्मान देते हैं इनका जैसे कोई परिचित हो। मानो ठाकुर जी ने सबको बता रखा है हमारे दो प्रेमी भक्त, दो संत आ रहे हैं, उनके स्वागत में कसर ना हो। इसी तरह सब और उनका बहुत आदर सम्मान किया गया। सब और जल की, भोजन की खूब व्यवस्था रही, कहीं भी इन्हें कोई कमी नहीं रही। एक दिन भी भूखे नहीं रहे, जितना समय भी लगा हो अयोध्या जी जाने में। और खूब आनंद से ठाकुर जी का सुमिरन करते हुए, चिंतन करते हुए आए अयोध्या जी। आते ही दिव्य पावन नगरी को देखा, प्रेम अश्रु बह रहे हैं दोनों के नेत्रों से। वहां की पावन रज मस्तक पे लगाई, भूमि को प्रणाम किया, प्रवेश किया अयोध्या जी में। अब वहां हमारे ठाकुर जी का निज निवास स्थान कनक भवन पहुंचे। तब तक केवल सुन रखा था कि बहुत ही अद्भुत ठाकुर जी है कनक भवन में, वहीं रहते हैं हमारे राम जी। उनका स्वयं का निज निवास स्थान है कनक भवन। कभी जाएंगे अयोध्या जी तो कनक भवन के दर्शन करेंगे। कभी ये केवल कल्पना मात्र थी, आज पहुंच गए हैं वहां पे। तो आनंद में भर कर प्रेम अश्रु बहाते हुए पहुंचे कनक भवन। तब उतना बड़ा तो नहीं था कनक भवन जिस स्वरूप में आज दिखाई देता है। आज वाला स्वरूप तो श्री विश्वभानु कुंवरी जो द्वारा प्रदत्त है। तब मंझले स्वरूप ठाकुर जी के वहां पे विराजित थे श्री कनक भवन बिहाइनी बिहारी जू सरकार। तो अब ठाकुर जी को देखते ही तो बस कहा तो जाता है केवल कृष्ण जी को कि मनमोहन है, चित्त चोर है, लेकिन हमारे राम जी भी कुछ कम नहीं है। सबका चित्त नहीं चुराते हैं, लेकिन जिनका चुराना होता है उन्हें छोड़ते भी नहीं हैं, क्षण मात्र भी नहीं लगाते उनके लिए। तो बस दर्शन करते ही दोनों का चित्त चुरा लिया। राम जी से तो प्रेम पहले से ही था, लेकिन आज वहां जो दर्शन हुए, जाने कैसे दर्शन हुए, भाव विभोर हो गए दोनों। सुध बुध सब भूल गई, खड़े के खड़े ही रह गए। लगातार ठाकुर जी को निहारते जा रहे हैं, आंखों से प्रेम अश्रुधारा बहती जा रही है। सोच रहे हैं अश्रुधारा रुके तो ढंग से दर्शन हो, लेकिन धुंधले से दिख रहे हैं अश्रुधारा के बीच। क्या करें, हिलने का मन नहीं कर रहा वहां से। एकटक ठाकुर जी को देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, रुदन करते जा रहे हैं। तभी मन में भाव आया, काश इन ठाकुर जी की सेवा हमें मिल जाती, काश हम भी इनकी सेवा कर पाते। हे ठाकुर जी कृपा कीजिए, अपनी चरण सन्निधि में रख लीजिए। अब यहाँ से जाने को मत कहिएगा कभी, अब बस अपने पास यहीं रख लीजिएगा। तो बस ठाकुर जी को कृपा करने में कितनी देर लगनी है। कोई ऐसा कार्य नहीं जो उनके लिए असंभव हो। हमारी सोच में असंभव हो सकता है, लेकिन ठाकुर जी यदि ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। सब कुछ संभव कर देते हैं, बहुत सरलता से संभव कर देते हैं। हुआ भी यही। तभी पुजारी जी आए, दूर से देख रहे थे इन्हें। इनके भावों से पता चल रहा था उन्हें कि कितने महान भक्त हैं, कितने महान, देखने में गृहस्थ हैं लेकिन महान संत हैं दोनों। पहचान गए थे इन्हें। यह ठाकुर जी ने प्रेरणा दी, जाने जो भी बात हो, लेकिन ठाकुर जी ने कुछ ऐसे इनके हृदय में प्रेरणा दी। आए इनके पास, पूछा इनसे, आप ब्राह्मण हो? तब मैथिली शरण जी महाराज ने कहा, जी भगवान हम ब्राह्मण हैं। तब पुजारी जी ने कहा, सेवा करोगे ठाकुर जी की? अब ये सुन के तो क्या ही उनकी स्थिति रहे इसका तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अभी जो 2 क्षण पहले मन में विचार उठा, केवल भाव उठा कि काश इनकी सेवा कर पाते, पुजारी जी आके हमसे ये पूछ रहे हैं। विश्वास नहीं हुआ होगा कि हम सत्य है ये सब की कोई कल्पना है, स्वप्न देख रहे हैं। तो स्तब्ध से खड़े रह गए, समझ ही ना पाए कि क्या स्वप्न है क्या सत्य है। लेकिन क्या सच में ये सत्य हो सकता है? कनक भवन के पुजारी जी ऐसे ही आके किसी को भी भाव स्थिति देख के सेवा सौंप सकते हैं? होता क्या है, क्या सच में मैथिली शरण जी महाराज कोई स्वप्न देख रहे थे क्या, या फिर सच में ठाकुर जी ने कुछ ऐसी लीला कर दी कि पुजारी जी इनको सेवा देने को तैयार हो गए? होता क्या है, क्या लीला की ठाकुर जी ने
या इनके साथ केवल विनोद कर रहे हैं? ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।